हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज मैं आपके सामने सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हैं और आज आपको किस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विभाजन का पक्ष है? निम्नलिखित में से कौन सा बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विभाजन का पक्ष है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, बालक बालिका व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आदि विभाजन है शारीरिक विकास होता है एक तो बालक बालिकाओं के व्यवहार में परिवर्तनों के आधार पर। ठीक है, फिर सामाजिक विज्ञान में भी हो जाता है और संवेगात्मक विकास। तो कुल मिलाकर ये जो है ये सारे ऑप्शंस आपके ठीक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए फ्रायड, बी एरिक्सन, सी कोहलर और डी वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कौन है? एरिक्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है। शिशु किसे कहते हैं? बहुत छोटा सा बच्चा होता है उसको ही शिशु कहते हैं। शिशु घुटने के बल चलना कब प्रारंभ करता है? देखिए, ऑप्शन ए 8 माह, बी 10 माह, सी 11 माह, डी 6 माह, 6 माह मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 माह। 10वें महीने में बच्चा जो है वो घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर देता है। और वैसे तो ये क्राइटेरिया सब में अलग अलग होता है। कभी कभी तो बच्चा 9 महीने में ही चलना स्टार्ट कर देता है घुटनों के बल, तो चलना दूर की बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी जैव अजय, सी परिवार और डी पशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित कौन है? वो है पशु। ठीक है, फिर हम करके सीखते हैं किसने कहा है? हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेस, बी योकम और सी है सिम्पसन और डी है कॉलिसैनिक। तो इसका फिर देखते हैं, हम करके सीखते हैं किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मेस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, सखा भाव का विकास होता है, ये किस एज में होता है? देखिए, सखा भाव मतलब दोस्ती। ठीक है, सखा को दोस्त भी कहते हैं। सखा भाव का विकास होता है ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सखा भाव का विकास होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, नवजात शिशु का मस्तिष्क नैतिक व अनैतिक रूप से तटस्थ रहता है, किसका कथन है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखने में आपको लगेगा कि ये कितने सिंपल से क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही हम लोग अटकते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं उनकी तो तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम लोग सोचते हैं मतलब इग्नोर कर देते हैं जिन क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वेश्चंस में हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो इसको देखिए, नवजात शिशु का मस्तिष्क नैतिक और अनैतिक रूप से तटस्थ रहता है, किसका ये कथन है? ऑप्शन ए दिया गया है बर्कले, बी वुडवर्थ, सी जीन पियाजे, डी है लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर, डी इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी पर। मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी निर्भर करता है। तो कुल टोटल आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार में किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध की, भय की, अनुराग की
आक्रामकता की। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रोध की। ठीक है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध की। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ ले चलते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी बताइए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा है गार्डन, ऑप्शन ए बी सोनेल, सी बर्टन हॉल और डी है सिरिल बर्ड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है, इसका आपका डी हो जाएगा। इसका आपका राइट आंसर है सिरिल बर्ड। ठीक है। इसका आपका सिरिल बर्ड हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। कल फिर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगी और देखते हैं कल के क्वेश्चनों में आगे क्या और अच्छी मतलब बातें हम लोग सीख पाते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। ओके बाय।